जी सर, अब बात करते हैं बिजनेस यूज केसेस के ऊपर, यानी कि स्ट्रक्चर्ड डाटा कौन कौन सा बिजनेस, कौन कौन सा सेटअप कैसे कैसे यूज कर सकता है। सर हमारे पास बहुत ही वैरायटी है। हमारे पास बैंक्स के ऊपर बात करने के लिए डाटा है, रिटेलर्स, हेल्थ केयर, इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरर्स, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशनल इदारे, गवर्नमेंट, एक एक करके तफसीलन बात करते हैं इन तमाम एरियाज़ के ऊपर। सर सबसे पहले बात करते हैं बैंक्स के ऊपर। सर बैंक्स के लिए स्ट्रक्चर्ड डाटा एक बैकबोन है, एक बैकबोन की तरह होता है, रीढ़ की हड्डी। समझते हैं ना कि अगर वो क्रम्बल कर गई तो काम खराब है। सर ये अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस और लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक करने में आपको हेल्प करता है। मैं रिपीट करता हूं, ये अकाउंट्स, लोन्स और इन्वेस्टमेंट, ये तीन वर्ड्स हैं। अकाउंट्स, लोन्स, ट्रांजैक्शंस, इन्वेस्टमेंट्स, इनको ट्रैक करने में आपकी हेल्प करता है, रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करता है, ऑडिट करने में हेल्प करता है, रिस्क को असेस करने में हेल्प करता है, रेगुलेटरी कंप्लायंसेस को फॉलो करने में हेल्प करता है। पढ़ते हैं, बैंक्स यूज करते हैं अपने स्ट्रक्चर्ड डाटा को, जिससे वो मैनेज करते हैं अकाउंट्स, ट्रांजैक्शंस, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स। ये रिपोर्ट्स, डिफरेंट तरह की रिपोर्ट्स को प्रिपेयर करने में हेल्प करता है, जिससे डिसीजन मेकिंग की जाती है, जिससे ऑडिट करवाया जाता है, जिससे रिस्क को असेस करवाया जाता है और रेगुलेशंस को मेंटेन किया जाता है। फ्रॉड की डिटेक्शन आप उससे कर सकते हैं, अपने कस्टमर का बिहेवियर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, अगर एक कस्टमर, फर्ज करें एक कस्टमर है जो कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस कर रहा है, तो अगर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड डाटा मौजूद होगा तो हम उन सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। फ्रॉड बेसिकली जो वो करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, हम उस फ्रॉड को पकड़ सकते हैं और हम एनालाइज कर सकते हैं कि भाई उस कस्टमर का क्या बिहेवियर है, वो कितनी ट्रांजैक्शंस कर रहा है, वो किस कैटेगरी का वो कस्टमर है, उसका अकाउंट टाइप कौन सा है, बेसिक अकाउंट है, एडवांस अकाउंट है। बेसिक के अंदर अगर वो करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस कर रहा है तो उसका मतलब है कि कोई ना कोई घपला तो है, कोई ना कोई गड़बड़ तो है दिया। सो बैंक्स एंड फाइनेंशियल इदारे स्ट्रक्चर डाटा को अकाउंट्स की प्रिपरेशन, ट्रांजैक्शंस की उसको चेक करने में, इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, लोन्स के अंदर डाटा को प्रॉपर वेल मैनेज रखते हैं, जिससे वो हर तरह की सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस को पकड़ लेते हैं। देन वी हैव रिटेलर्स। रिटेलर्स, दुकानदार। रिटेलर्स जो हैं वो इस डाटा को यूज़ करते हैं अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए, अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए, कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए, जिससे वो सेल्स की रिपोर्ट बनाते हैं, ट्रैक रखते हैं अपने गोदाम का, अपने स्टॉक्स का, डिमांड को प्रोडिक्ट करते हैं कि यार अब नेक्स्ट कितनी डिमांड आएगी, किस चीज़ की डिमांड आएगी, उसकी रेलेवेंट प्राइसेस को ये लोग सेट करते हैं, ताकि उनका जो ऑपरेशंस है, जो उनकी सप्लाई चेन है, वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर ली जाए। भाई एक रिटेलर को ये पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है, कौन सी प्रोडक्ट कम बिकती है, और अगर वो कम बिकने वाली प्रोडक्ट ज़्यादा दुकान में स्टोर कर लेगा तो उसकी होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, और वो चीज़ जो बिकती है वो लेके ही नहीं आएगा, तो जब उसको ऑर्डर करेगा तो ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर वो सामान जो उसने स्टोर किया हुआ है वो एक्सपायर हो सकता है। तो काफ़ी चैलेंजेस है। हाँ, अगर उसके पास डाटा मौजूद होगा कि यार इस मौसम में या इस मार्केट में या मेरा कस्टमर क्या चीज़ डिमांड कर रहा है, उसको क्या चीज़ मिलनी चाहिए, अगर ये सीन होगा तो फिर वो कभी भी इन एक्सपेंसेस के सामना नहीं करेगा। उसको पता है कि मैंने क्या चीज़ बेचनी है, कितनी बेचनी है, किस मकदार में चीज़ लेकर आनी है। वो ये सारी कैलकुलेशंस कर लेगा अपने उस डाटा की बेस के ऊपर। तो अगर एक प्रोडक्ट फास्ट सेलिंग है तो रिटेलर डेफिनेटली ये चाहेगा कि फौरी फौरी तौर पे वो अपनी दुकान में उसको भरे, ताकि जल्दी जल्दी बिक जाए।
आगे आते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। सर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स ये स्टोर करते हैं पेशेंट का रिकॉर्ड, ट्रीटमेंट एंड बिलिंग। अभी हम लोगों ने पीछे देखा ये रिकॉर्ड्स ऑफ हॉस्पिटल्स, तो ये चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं ताकि ये देख सकें कि वो पेशेंट कब आया था, उस पर कितना इलाज हुआ, डॉक्टर कौन सा था, कितने पैसे लगे, दवाइयाँ कितने की आई, अपना खर्चा कितने का हुआ, कमरे का किराया कितना था, कौन कौन लोग स्टे कर रहे थे, उसकी हेल्थ कंडीशन बाद में भी मॉनिटर की जाती हैं। और अगर उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाएगा तो डेफिनेटली बाद में भी उसके इलाज को मद्देनज़र रखते हुए देखा जाएगा कि भाई पहले उसको क्या बीमारी थी, वो कब ठीक हुई, अब क्या उसको कंडीशंस हैं। तो ये सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जब तक मेंटेन नहीं होगा, आप कभी भी किसी भी अपने पेशेंट को प्रॉपरली ठीक नहीं कर सकते। तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इसी तरह मैन्युफैक्चरर्स, फैक्ट्रीज जो हैं वो इस डाटा को यूज़ करती हैं ताकि अपनी प्रोडक्शन को ट्रैक में रख सकें, इन्वेंट्री को देख सकें, सप्लायर्स को देख सकें कि भाई किस सप्लायर से कितना माल आ रहा है, कितना रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, कितना हमारे पास टूल्स पड़े हुए हैं, हमारी मशीनरी उस काबिल है कि हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। अगर फ़र्ज़ करें आप सॉक्स बना रहे हैं या स्वेटर्स बना रहे हैं या ग्लव्स बना रहे हैं, तो धागा कौन सा चाहिए, कितनी क्वालिटी का माल चाहिए, स्टॉक में रखना है कि नहीं रखना, ऑर्डर कितना आया हुआ है, टाइमली कितना देना है, होल्ड कितना करना है, किसको देना है किसको नहीं देना, मशीनरी की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या मशीनरी ठीक से काम कर रही है, उसका जो स्पॉइलेज है वो कितनी है, ऑयल कितना इस्तेमाल हो रहा, पेट्रोल डीजल कितना लग रहा है, वेयर हाउस की प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, क्या हम ओवर तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे, कम तो नहीं प्रोड्यूस कर रहे। ये सारी चीज़ें हम डाटा से ही हासिल कर सकते हैं, और ना सिर्फ खाली डाटा, स्ट्रक्चर्ड डाटा से हासिल कर सकते हैं। इसी तरह लॉजिस्टिक्स, डिलीवरी, शिपमेंट्स, रूट्स, इन्वेंट्री को किस रूट से मूव करना है, किस रूट पे कम सड़क ख़राब है, किस रूट से जाएं तो जल्दी पहुंच जाएंगे, रश कम होगा, शिपमेंट्स को ट्रैक करना, टाइमली डिलीवरीज देना, बेटर रूट प्लानिंग। अब ये सब कुछ भी वक्त के साथ साथ इम्प्रूव होता है। और कैसे इम्प्रूव होता है? क्योंकि आप उसका डाटा मेंटेन करते हैं, जो कि किस फॉर्म में होता है? स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है। अगेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शुरू से आपको मिसाल दी गई कि वो प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं कि भाई बच्चा कब आया, कितने मार्क्स आए, अटेंडेंस क्या है, फैकल्टी उसने कितने पैसे जमा कराए हैं, कोर्स कितने का लिया है, किताबों के पैसे दिए नहीं दिए। अच्छा, बच्चा किताब साथ लेना पसंद कर रहा है, बच्चा किताब पीडीएफ में मांगता है या नहीं मांगता, बच्चे को हम अगर फिज़िकल कॉपी दे रहे हैं तो वो उसको महंगी तो नहीं लग रही। फिर कितना बच्चा फिजिकल पढ़ रहा है, कितना बच्चा ऑनलाइन पढ़ रहा है, कितना बच्चा हाइब्रिड में पढ़ रहा है, कितना बच्चा रिकॉर्डिंग्स ले रहा है, कितना बच्चा जूम पे पढ़ रहा है, कितना बच्चा प्री रिकॉर्डेड डाटा को देख रहा है। तो ये सारी चीज़ें हर इदारे ने देखनी होती हैं अपना नया सेशन स्टार्ट करने से पहले, ताकि वो राइट टाइम के ऊपर राइट फैसला ले सके। गवर्नमेंट्स, इनको क्या करना है? इनको टैक्सेस के लिए चाहिए, इनको पब्लिक सर्विसेज के लिए चाहिए, इनको वोटिंग के लिए डाटा चाहिए, सेंसस, बजटिंग, हेल्थ मैनेजमेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, इनको इन सब कामों के लिए डाटा चाहिए। इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ये बड़े मज़े का काम करते हैं, कितने लोग मरने वाले हैं उनकी एक एवरेज निकालते हैं कि इनको कितना लॉस होगा, कितना प्रीमियम जाना चाहिए, कितना आ रहा है, कितना जाएगा, कौन सी किस टाइम पे नई पॉलिसी लेकर आनी है, तो प्रीमियम कितना देना है, फ्रॉड कितने हो रहे हैं, क्लेम्स कितने देने हैं, ट्रेंड्स को, पॉलिसी होल्डर की इन्फॉर्मेशन हासिल करना, फिर उसके फैमिली मेम्बर्स को देखना, उसके डिजीज़ को देखना। तो ये काफ़ी जो है वो इसका बिजनेस यूज़ केस है। अब किताब के अंदर अगर आप जाएंगे तो आपने इसको रीड करना है, बस और कुछ नहीं करना। मैं आपको किताब का रेफरेंस भी दे देता हूँ कि आपने किताब से क्या करना है। तो सर आपने अपनी जब किताब खोलनी है तो आपने करना ये है कि आपने आना है कैटेगरीज के ऊपर, आपने आना है
कैटेगरीज के ऊपर, और आपने ये स्ट्रक्चर्ड डाटा की डेफिनेशन को देखना है, उसके बाद एग्जांपल्स पढ़ लेनी है और यूजेस को आपने रीड करना है। और जो इसका शॉर्ट वर्जन है मैंने स्लाइड्स में आपको दे दिया है, आप उसको आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके बाद नीचे कुछ केस स्टडीज लिखी हुई हैं, हालांकि ये सिंपल एग्जांपल्स हैं, ये कोई डिटेल्ड केस स्टडी नहीं है, मतलब केस स्टडियाँ कभी भी 4 लाइनों की नहीं होती, तो आप इनको एग्जाम्पल्स का नाम दे सकते हैं। तो इनको आपने बस रीड कर लेना है, और ये सारी बातें, मज़े की बात यह है कि ये सारी बातें हम ऊपर इन यूजेस में कवर कर चुके हैं। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर डाटा के ऊपर बात कर ली। अब हम लोगों ने बात करनी है किसके ऊपर, हम लोगों ने बात करनी है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।